जब भी जाता हूँ मैं वेल्स मैं लगाता हूँ आग, मेरा नाम है गैरेथ बेल। जब भी मैं जाता हूँ वेल्स मैं लगाता हूँ आग, मेरा नाम है गैरेथ बेल। पर जब भी पुकारती है मुझे मैड्रिड, हो जाता हूँ मैं इंजर्ड, सब बुलाते हैं मुझे गैरेथ फेल्स। तो दोस्तों, वेलकम वेलकम वेलकम। सबको पता है कि गैरेथ बेल हैं राजा। गैरेथ बेल है वेल्स के बादशाह। गैरेथ बेल है द किंग। गैरेथ बेल है द मैन, द मिथ, द लेजेंड, जिसके बिना वेल्स कहाँ होती किसी को नहीं है पता। पर ऐसी मैड्रिड ने क्या कर रखी है खता कि वहाँ जब भी गैरेथ बेल जाता है तो कुछ नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, सबको ये जैसा कि मालूम है कि गैरेथ बेल प्रोड्यूस्ड द बेस्ट द बेस्ट ऑफ द फ्री किक्स। एंड फिर उसके बाद एक और गोल, तो ही स्कोर्ड 2 गोल्स। ही वाज द मैन ऑफ द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। उसने अपने दोस्त, हमारे सुप्रीम प्लेयर डेविड आल्वा की टीम को बाहर कर दिया, एंड ही विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप। एंड वेल्स को स्पॉट दिलाया है द फाइनल राउंड ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड कप में। बट दोस्तों, ये तो होगी कहानी जो सबको पता है, बट इससे पहले की कहानी जरा शुरू से शुरू करते हैं। करीम बेंजेमा वाज इंजर्ड फॉर रियल मैड्रिड, एंड द मैच that was coming was El Clasico, and every Real Madrid fan wanted Gareth Bale to start in place of Karim Benzema. There was rumors कि Gareth Bale खेल सकता है, बट मैच की आती है लाइनअप 2 घंटे पहले, जैसे कि लीक हो जाती है। 2 घंटे पहले लाइनअप आती है और गैरेथ बेल लाइनअप में, तो क्या दोस्तों, गैरेथ बेल पिच में भी नहीं है। गैरेथ बेल 25 मैन स्क्वाड में भी नहीं है। गैरेथ बेल इज आउट। और फिर र्यूमर्स आते हैं कि गैरेथ बेल ने कहा उनकी बैक इंजरी है, जो कि एंसेलोटी फर्दर कंफर्म करते हैं कि गैरेथ बेल वाज इंजर्ड। दैट वाज द रीजन कि वो क्यों नहीं खेला। उसके बाद न्यूज़ में आता है कि मेडिकल की फीस आई है। मेडिकल रिपोर्ट के बाद फीस आई है गैरेथ बेल की $30,000, जो कि उसने रियल मैड्रिड को दिया है। और रियल मैड्रिड ने बोला है कि निकल, पहली फुर्सत में निकल, और हम ये फीस नहीं पे करेंगे। $30,000 आप अपने खुद दे, तू अपना खुद देख। और उसके अगले दिन मार्का डालती है रिपोर्ट, मार्का छापती है फ्रंट पेज पे कि गैरेथ बेल द वेल्श पैरासाइट। और सीधा सीधा वो कहना चाहती हैं कि गैरेथ बेल खून चूस रहा है रियल मैड्रिड की। वो सब कुछ लेता, पर उसके बावजूद वो कुछ नहीं है देता। और उसके अगले दिन गैरेथ बेल आते हैं और मारते हैं, धज्जियां उड़ाते हैं, गिव्स एन एस्टोनिशिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, एंड फिर कहते हैं सक दैट। और फिर जब इंटरव्यू से पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहोगे, उसने कहा क्या बोलूँ, उनको शर्मिंदा होना चाहिए। और फिर यहीं पर गैरेथ बेल नहीं रुकता। गैरेथ बेल टेक दिस टू देयर हिज इंस्टाग्राम अकाउंट, एंड वहाँ पर वो कहते हैं कि कौन देता है ये मीडिया वालों को इतनी आज़ादी, कौन कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, और कोई इनको देखता क्यों नहीं। कोई मतलब जब एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो ये इनके गुण गा रहे होते हैं, बट अगले दिन वो प्लेयर बस उसकी एक मिस्टेक का ये वेट कर रहे होते हैं और उसके ऊपर टूट पड़ते हैं ये प्लेयर। जब इन सारी चीज़ों जो गैरेथ बेल ने अपने इंस्टाग्राम पे लिखा है, वो बहुत बहुत अग्री करता हूँ मैं उससे, बिकॉज फुटबॉलर ही और शी जब भी वो एक इंजर्ड होता है फॉर 4 मंथ 6 मंथ एट टाइम्स, जब ACL हो जाती है और मतलब इनडेफिनेट पीरियड के लिए एक प्लेयर बाहर हो जाता है, तो वो काम जो उसका जॉब है, जो उसकी खुशी की चीज़ है द फुटबॉल, वही वो प्लेयर खेल नहीं पाता। और वो खुद ही इतना मतलब डाउन होता है, और ऊपर से फिर ये लोग ऐसी पैरासाइट और ऐसी चीज़ें लगते हैं जो कि मतलब काफ़ी डेरोगेटरी है। और ये गैरेथ बेल ने बिल्कुल सही बात कही है, और उन्होंने बोला कि एज अ एथलीट मैं तो एक बहुत ही थिक स्किन चढ़ा चुका हूँ अपने ऊपर, जो कि हमने देखा है कितनी बार ही हैज़ बीन बूड, कितनी तरह से स्पेनिश मीडिया ने उसको चीरा फाड़ा है, बट स्टिल ही डजंट गिव अ फक। और जब वो फक देता है तो फिर वो वेल्स में करके दिखाता है ना। बट बुरी बात मुझे बस ये लगती है कि हर बार वो वेल्स में ही करके दिखा रहा है फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। जब से रोनाल्डो गए हैं तब से यही हाल हो रखा है। और उसने यही बोला है कि मीडिया एक सुपर ह्यूमन एफर्ट चाहती है एक प्लेयर से, और वो प्लेयर हर दिन तो वो नहीं कर सकता, और एक प्लेयर एक ह्यूमन है एट द एंड, और ह्यूमन एरर होंगे ही होंगे। तो इन सारी चीज़ों से मैं आई डू अग्री। एक मीडिया को देख के लिखनी चाहिए, एक मीडिया को मतलब कुछ भी नहीं छाप देना चाहिए। मतलब आज दिमाग में आया मच्छर घूम रहा है, पैरासाइट लिख दो और मतलब हो गया काम, और उसके बाद जैसा सोचे वो सोचे, हमारा क्या है। मतलब मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि आज के हमारे ज़माने में देखे हैं। बट दोस्तों इस परफॉर्मेंस गैरेथ बेल के बाद रियल मैड्रिड fans has been divided into Real Madrid Pro and Real Madrid मतलब द गैरेथ बेल प्रो एंड एंटी गैरेथ बेल। तो भाई मिस्टर गैरेथ बेल्स और मिस्टर गैरेथ फेल्स, ये दोनों टीम
बन चुकी है। तो दोस्तों मेरा सवाल आप लोगों से यही है, क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि गैरेथ बेल रियल मैड्रिड में इंजर्ड था और फिर वो वेल्स में जाता है और वो फाड़ देता है? ऐसा पहली बार हुआ है क्या? द आंसर इज नो, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है 16, 17, 18 सालों में। आपको अगस्त में जाना पड़ेगा चाइना के अगेंस्ट। गैरेथ बेल स्कोर्स अ हैट्रिक, एवरी रियल मैड्रिड फैन इज एक्साइटेड एंड ही इज लाइक कि आ जाओ पार देंगे, बट गैरेथ बेल कम्स एंड वो इंजर्ड हो जाता है और फिर उसके 3-4 महीने के बाद वो खेलता है अपना अगला मैच, वो करता है रियल मैड्रिड में अगली वापसी। तो ऑब्वियसली गैरेथ बेल, हमें पता है कि एवरी प्लेयर, नॉट इवन ओनली गैरेथ बेल, एवरी प्लेयर वुड डाई फॉर हिज कंट्री। जब उसकी कंट्री ऐसे सिचुएशन में हो जब उसमें वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की बात चल रही हो, तो एवरी प्लेयर, तो क्या ये जो लोग सब एंसेलोटी गाली दे रहे कि एंसेल मिस्टर एंसेलोटी ऑन योर फेस, एंसेलोटी तू उसको पिक नहीं करता, देख ले ये क्या कर रहा है, नॉर्मली क्या कर सकता है। बट दोस्तों कम ऑन, क्या गैरेथ बेल अब भी 100% फिट है? क्या मुझे आके कोई कह सकता है गैरेथ बेल 100% फिट है? नहीं दोस्तों, गैरेथ बेल इज नॉट 100% फिट। वो लिम्प ऑफ करके मैच खत्म करता है 90 मिनट। और क्योंकि भाई वेल्स ऐसी सिचुएशन में कि गैरेथ बेल को ड्रॉप करना दे कैनॉट अफोर्ड द कैप्टनसी, द लीडरशिप ऑफ गैरेथ बेल, द स्पिरिट ऑफ गैरेथ बेल, वो नहीं हटा सकते। बट रियल मैड्रिड कैन अफोर्ड दैट। रियल मैड्रिड हमेशा से यही चाहती है कि 80-90% वाला, 70% वाला बंदा ना खेले, और जब वो खेलता है तो आप देख सकते हो परफॉर्मेंस क्या होती है एंड द रीजन बिहाइंड इट। और भाई क्या एंसेलोटी उसे नहीं खिलाता था? एंसेलोटी जैसे ही आया, रॉड्रिगो वाज देयर, एसेंसियो वाज देयर, गैरेथ बेल वाज द प्लेयर हु वाज प्लेइंग ऑन द राइट विंग इन द फर्स्ट 3 मैचेस, जब तक ये इंटरनेशनल ब्रेक नहीं आई थी पहली बार वाली, और गैरेथ बेल वाज स्कोरिंग गोल्स एंड डूइंग एवरीथिंग। एंसेलोटी वाज प्रीटी हैप्पी एंड एंसेलोटी ने इंटरव्यू में भी कहा था, दोस्तों आप जाके भी देख लेना, कि ईडन हज़ार्ड, गैरेथ बेल और बेंजेमा खेलेंगे इफ देयर फिट। उन्होंने ये बात तब कही थी। बट दोस्तों आप ये तो नहीं कर सकते ना कि रॉड्रिगो भाई तू कुछ भी कर ले, ऐसे तू कुछ भी कर ले, अगर वो आएगा तो खेलेगा, ऐसा तो नहीं है। तो इंजरी अभी भी 100% नहीं फिट है, और मेडिकल की तरफ से एंसेलोटी को ये पूरी की पूरा संदेश है कि एक बहुत ही ज़्यादा इंटेंस मैच नहीं खेल सकते ईडन हज़ार्ड और गैरेथ बेल। दीज गाइज, जो इनकी इंजरी दोबारा वापस से हो जाएगी। और जैसा आप ईडन हज़ार्ड को देख रहे हो, ईडन हज़ार्ड इज अगेन ऑन द ऑपरेटिंग टेबल एंड ही विल बी आउट फॉर 4 वीक्स। और फाइनली उसके जो पहले एक क्या ऑपरेशन होने वाला था, वो फाइनली अब हो रहा है एंड ही विल बी अवेलेबल फॉर लास्ट फ्यू गेम्स फॉर रियल मैड्रिड एंड आई होप ईडन हज़ार्ड इस बार पूरी ताबड़तोड़ तरीके से आ जाए। बट कमिंग बैक टू गैरेथ बेल, यार गैरेथ बेल की, इसमें गैरेथ बेल की भी गलती नहीं है ऑब्वियसली। क्या एंसेलोटी को ये सोचना चाहिए कि भाई ये इसका लास्ट सीजन, और ये मतलब अगर वो खेलना चाहता है, मतलब अगर वो 100% फिट भी नहीं है, जिसकी मैं तो इस बात से नहीं मानता, अगर गैरेथ बेल 100% फिट नहीं है तो ना ही खेले, क्योंकि और गालियाँ पड़ेगी अगर आपको एक न्यूज़ आती है कि ही इज़ आउट फॉर द सीजन। और ये एक ऐसे फेज में रियल मैड्रिड अब, जिसमें लिटरली वी विल लीड ईच एंड एवरी प्लेयर इन द रियल मैड्रिड स्क्वाड, एंड इफ गैरेथ बेल रिमेन्स फिट ही विल श्योरली बी वेरी इंपॉर्टेंट सब, सुपर सब, ही कैन बी द सुपर सब ऑफ रियल मैड्रिड। क्योंकि दोस्तों वी हैव, जो भी हो गैरेथ बेल का, जो भी चल रहा है, और जो एंसेलोटी और मैनेजमेंट के बीच जो भी चल रहा है, ऑब्वियसली वो है, बट वी हैव टू रिमेंबर दैट गैरेथ बेल वाज द पार्ट ऑफ द बेस्ट फ्रंट 3 ऑफ रियल मैड्रिड एंड ही स्टिल हैज़ दैट पेस। एंड वी हैव सीन भाई वेल्स में ऐसा तो नहीं है कि फ्लूक है भाई, एक मैच में वो खेल रहा है, हर बार जब वो वेल्स में आता है तो वो प्रूव करता है। अगला मैच भी वेल्स का देखना, ही विल अगेन प्रूव हिमसेल्फ। और इफ मतलब उसके कुछ महीने रह गए एंड ही स्टिल रियल मैड्रिड, तो क्यों ना उसका बेस्ट निकाला जाए, क्यों ना उसे यूज़ किया जाए 10-15 मिनट के लिए, क्यों नहीं 20 मिनट के लिए। बट अगर वो हो जाता है इंजर्ड तो अब हो जाता है, चलो भाई अब तो यही वाली सीन है कि अब अगर हो जाता है, ये चीज़ बिल्कुल बुरी है। जैसे गैरेथ बेल ने जो चीज़ कही है उसके ऑपोजिट होगा, स्पेनिश मीडिया उस पर वैसे भी चढ़ी रहती है, वो पूरी की पूरी चढ़ जाएगी। लेकिन इफ़ दिस इज़ वॉट फैन वॉन्ट्स, इफ़ दिस इज़ वॉट गैरेथ बेल वॉन्ट्स, तो और जो एजेंट के बोल रहे हैं, एजेंट तो भैया जब गैरेथ बेल खेलते हैं तो कूद के बाहर आ जाते हैं, और जो रियल मैड्रिड में जब तक होता है तो तब तक उनके एजेंट कुछ कहते नहीं। तो ये एक सिचुएशन बहुत ही उलट पलट वाली सिचुएशन है। मतलब एक ये सिचुएशन पूरी की पूरी दलदल है, जो भी घुसेगा वो पूरा का पूरा इसमें गिर जाएगा। यही वाली बात है। गैरेथ, आई होप कि गैरेथ फेल्स फॉर रियल मैड्रिड, सो गैरेथ सक्सेस हो जाए वो, यार जैसा वो वेल्स में खेल रहा है अभी, जैसा वो अभी खेल रहा है उसका अगर वो 80% परफॉर्मेंस भी रियल मैड्रिड में देता है तो फॉर श्योर वी विल हैव अ वेरी गुड एंड टू द सीजन। एंड क्या पता हम चैंपियंस लीग में कुछ अजूबा ही कर जाए दोस्तों। तो फिंगर्स
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला वीडियो क्या होगा? अगला वीडियो होगा पोर्चुगल का फिनाले दोस्तों। तो डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच। हाला मद्रीद।